हेलो फ्रेंड, मैं हूं रमेश कुमार और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 5 के 5.6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, x इक्वल टू 2at स्क्वायर वाई इक्वल टू at की पावर 4। तो कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पर दो फंक्शन दिए गए हैं, एक है x इक्वल टू at स्क्वायर 2at स्क्वायर एंड y इक्वल टू at की पावर 4 है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, तो गिवन क्या इसमें गिवन है x इज इक्वल टू 2at के पावर 2 एंड y इज इक्वल टू दिया गया है at के पावर 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए, इसमें x इज इक्वल टू at के पावर 2 को इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। अब किसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पास 2at के पावर 2 यहाँ पर t दिया गया है, तो t के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो विथ रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, विथ रेस्पेक्ट टू t। अब इसको करिए कितना, x इज इक्वल टू दिया गया है 2at के पावर 2, तो इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx अपान हो जाएगा dt इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा 2a को कॉमन लेकर के, और t के पावर 2 का डिफरेंशिएट कितना होगा, तो ये हो जाएगा t के पावर 2 का यानी 2t, और फिर dt अपान dt हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बचेगा 4at। तो dx अपान dt इक्वल टू कितना आ गया 4at। इसी प्रकार क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर y इक्वल टू कितना दिया गया, y इक्वल टू दिया गया है at के पावर 4, और इसमें भी dy बाई dt निकाल लीजिए। तो dy बाई dt कितना निकल के आएगा, ये 4 जो है यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे और 4 ये आगे आएगा, तो ये बचेगा 4, और इसके बाद एक घात घट जाएगी t के पावर, ये बचेगा 3, फिर dt अपान dt हो जाएगा कितना, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। इस प्रकार से कितना हो जाएगा ये, तो dy बाई dt जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 4at के पावर 3। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर dy बाई dx। तो क्या कीजिए, dy बाई dx कैसे निकालेंगे, तो अगर इसको हम dy बाई dt कर दें और बटे में कर दें dx अपान dt, तो इस प्रकार से dt कैंसिल होकर के बचेगा dy बाई dx। तो हम इसको इसी प्रकार रख देते हैं। तो dy बाई dt हमने कितने निकाला 4at के पावर 3, और अपान में dx अपान dt कितना दिया गया है 480 हो गया। इस प्रकार से 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, और एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर। तो कितना आया dy बाई dx, इस प्रकार से आएगा t स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये राइट सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा। तो गिवन में है x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू दिया गया है b cos थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x इक्वल टू दिया गया है a cos थीटा, और चूंकि यहाँ पर a बिलोंग कर रहा है रियल वैल्यू से, तो इस प्रकार से dx अपान d थीटा के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे तो a कॉमन हो जाएगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस हमने कॉमन में ले लिया। इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएट हो गया। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी प्रकार y इक्वल टू कितना दिया गया, y इक्वल टू बोल रहा है b cos थीटा, और इसके बाद इसको फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई d थीटा के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये b कॉमन, और cos b तो कॉमन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर क्या है b बिलोंग कर रहा है रियल वैल्यू से, और cos थीटा का डिफरेंशिएट होगा साइन थीटा माइनस का। इस प्रकार से क्या करना, हमें dy बाई dx फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, dy बाई d थीटा को ऊपर रख करके और dx अपान d थीटा से डिवाइड करेंगे। तो d थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा dy बाई dx, और इस प्रकार से वैल्यू पुट करेंगे तो dy बाई d थीटा हमने निकाला था कितना माइनस b साइन थीटा अपान में, इसके बाद dx अपान d थीटा कितना निकाला हमने माइनस a साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बचेगा b बाई a। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा
बी बाई ए, इस प्रकार से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। तो गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में बोल रहा x इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी बोल गया साइन t एंड y इज इक्वल टू दिया गया है कॉस टू टी। तो चूंकि यहाँ पर t दिया गया थीटा के रूप में, तो इस बार जो डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं तो वो t के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। तो x इक्वल टू यहाँ पर बोलेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। x इक्वल टू कितने दिया गया है साइन t, तो इस प्रकार से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx अपान जो dt निकल के आएगा वह हो जाएगा cos t। तो इस प्रकार से dx अपान dt कितना हो गया cos t हो गया। इसके बाद क्या करने वाले हैं, y को इसी प्रकार से निकाले, तो इसी प्रकार y इज इक्वल टू कितना दिया गया cos 2t। तो dy बाई dt निकालेंगे इसका, तो dy बाई dt इक्वल टू आएगा, पहले क्या करेंगे cos 2t या पूरा फंक्शन का निकालेंगे डिफरेंशिएट, तो आएगा नेगेटिव साइन 2t। और इस प्रकार से फिर 2t निकालेंगे तो 2t कितना आएगा, केवल 2 आ जाएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे और dt कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो पहले क्या करेंगे dy बाई dt रखेंगे और इसके बाद dx अपान dt रखेंगे, तो dt कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये dy बाई dx। अब इसको रखेंगे तो पहले क्या रखना है, हमें dy बाई dt रखना है। dy बाई dt कितना निकाला हमने, माइनस का साइन, सॉरी इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 2 माइनस 2 साइन 2t और अपान में आएगा cos t। एक फार्मूला होता है यहाँ पास कि साइन 2t बराबर कितना होगा 2 साइन t और cos t, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूले को हेल्प से हम इसको यहाँ पास से इसको लिखेंगे, तो dy बाई dt इज इक्वल टू आएगा माइनस 2 और इसके बाद इसको रखेंगे 2 साइन t और ये हो जाएगा cos t, अपान में दिया गया है cos t। इस प्रकार से cos t कैंसिल हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर 2 दूनी कितना होगा 4 होगा और ये बचेगा साइन t। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये राइट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है x इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4/t। तो गिवन लिखेंगे, गिवन में दिया गया है x इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू दिया गया है 4/t। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, x इक्वल टू 4t को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x इक्वल टू चूंकि दिया गया है x इक्वल टू 4t दिया गया है, तो dx अपान dt के सापेक्ष में यानी t के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, इसके बाद t का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पास कितना बचेगा, केवल 4 बचेगा। इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार से y इक्वल टू दिया गया है 4/t और 4 को यहाँ पास कॉमन ले लेंगे तो dy अपान dt जो निकल के आएगा 4 और 1/t का डिफरेंशिएट कितना होता है 1/t। चूंकि हम t को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा और ये फ्रंट में पावर आ जाएगी, इसके बाद ये -1 हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा माइनस का 1/t²। तो इसका इतना हो गया, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -4/t²। तो dy बाई dt कितना आया, माइनस का 4/t²। इसके बाद हमें निकालना क्या है dy बाई dx को, तो dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt अपान में dx अपान dt रखेंगे, तो इस प्रकार से ये बनेगा dy बाई dx। तो dy बाई dt पहले इसमें पुट करेंगे तो dy बाई dt कितना आया, माइनस का 4/t²। और इसके बाद dx अपान dt रखना है, तो dx अपान dt कितना रखा हुआ है 4। तो इसके बाद क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 1/t²। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का यह राइट सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो गिवन में चूंकि दिया गया है x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू दिया गया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, हमें x को डेरिवेट करना है थीटा के सापेक्ष में, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा।
तो x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू दिया गया है कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के सापेक्ष में, तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट कितना होता है माइनस का साइन थीटा, और ये माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा को इसको कॉस को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, सॉरी 2 थीटा, और इसके बाद 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के सापेक्ष में तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको और सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और माइनस माइनस चूँकि प्लस होगा और 2 साइन थीटा 2 थीटा बचेगा। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी प्रकार दिया गया है y इक्वल टू दिया गया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी थीटा आएगा, dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कितना होगा कॉस थीटा आ जाएगा, और माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और चूंकि 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, थीटा थीटा कट करके 1 हो जाएगा। इस प्रकार से निकालना हमें क्या है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी थीटा रखेंगे और इसके बाद अपान में dx अपान डी थीटा, तो इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई हमें dx फाइंड करना है। तो पहले देखते हैं dy बाई डी थीटा कितना निकल के आया है, तो ये आ गया है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और अपान में हो जाएगा साइन थीटा, तो ये साइन थीटा और माइनस का साइन, ये हो जाएगा यहाँ पास से 2, तो ये बचेगा 2 साइन, यहाँ पास माइनस में साइन 2 थीटा और ये है साइन थीटा, चूँकि ये क्या था माइनस में था और ये प्लस में था तो ये माइनस का होगा, और ये हो जाएगा इस प्रकार से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये राइट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x इक्वल टू a कोष्टक में थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल टू दिया गया है a कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा। क्योंकि गिवन में है x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल टू दिया गया है a 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा दिया गया है तो थीटा के सापेक्ष में पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो x इक्वल टू कितना दिया गया है a थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx अपान डी थीटा आएगा, और a को कॉमन लेकर के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा माइनस हो जाएगा साइन थीटा। इस प्रकार से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो इस प्रकार से ये बचेगा a 1, और इसके बाद साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से dx अपान डी थीटा जो है वो हो जाएगा a1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसी प्रकार y इक्वल टू कितना दिया गया है a1 प्लस कॉस थीटा, और dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, वो dy बाई डी टी पहले फाइंड करना है, तो dy बाई डी टी कितना, वो डी थीटा कितना आएगा, तो ये हो जाएगा a कॉमन लेंगे और इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा थीटा के सापेक्ष में। तो ये पहले 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चूंकि 1 एक रियल वैल्यू है तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इस प्रकार से बचेगा माइनस a साइन थीटा। इसके बाद फाइंड करना हमें dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए dy बाई डी थीटा रखना पड़ेगा, और इसके बाद dx अपान डी थीटा रखना पड़ेगा। इस प्रकार से ये डी थीटा कैंसिल हो जाएगा और dy बाई डी एक्स बचेंगे। इसके बाद पहले dy बाई डी थीटा रखना, तो dy बाई डी थीटा कितना निकालना हमने माइनस का a साइन थीटा, और अपान में दिया गया है a1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर समझिएगा इसको, एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर
थीटा हाफ हो जाता है। एक आइडेंटिटी ये होती है और दूसरी आइडेंटिटी यहीं पास होती है 2 साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। दो आइडेंटिटीज होते हैं, इन आइडेंटिटीज को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो चूंकि यहाँ पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमको साइन थीटा यहाँ पास इसी फार्मूले से लिखना है तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा हाफ हो जाएगा और इंटू में कॉस थीटा हाफ हो जाएगा। इसको पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पास रखेंगे तो ए माइनस ए हो जाएगा और साइन थीटा को हम इस आइडेंटिटी से रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा हाफ और कॉस थीटा हाफ। इसके बाद ये इसको ऐसे रखेंगे तो ये ए हो जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा को इस फार्मूले में रखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हाफ, इतना हो जाएगा। ए से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक साइन से साइन थीटा हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये साइन हट गया साइन थीटा अपॉन 2 और ऊपर बचा कॉस थीटा अपॉन 2, नीचे बचा साइन थीटा अपॉन 2। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा अपॉन ये हो जाएगा 2 और नेगेटिव लगाओ तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स इस क्वेश्चन का जो होगा राइट सोल्यूशन होगा वो होगा माइनस का कॉस कॉट थीटा अपॉन 2।